चलिए कॉन्सेप्ट 1 के पॉइंट नंबर 2 में हम लोग मूव करते हैं। पॉइंट नंबर 2 फर्स्ट स्टेटमेंट है अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट डैश मेड, अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट डैश मेड, ऑप्शन वाज और वर के फॉर्म में है। सेकेंड है शिप आफ्टर शिप डैश सेलिंग SILING डैश सेलिंग बाय इज आर। city after city dash destroyed, ऑप्शन वाज और वर के फॉर्म में है। अब इस तीन का आप आंसर क्लिक कीजिए कि अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट डैश मेड वाज और वर, शिप आफ्टर शिप डैश सेलिंग बाय इज आर, सिटी आफ्टर सिटी डैश डिस्ट्रॉयड वाज और वर। इस तीनों को लिखें, आप आंसर क्लिक करें। मैं एक चूज द करेक्ट सेंटेंस का फॉर्मूला एक क्वेश्चन बनाता हूं आप लोगों के लिए। चूज द करेक्ट सेंटेंस, मतलब सही सेंटेंस को आपको चुनने का काम करना है। तब तक आप ऊपर वाला बना सकते हैं। City after cities is destroyed. City after cities is destroyed. Cities after city is destroyed. Cities after cities are destroyed. City after city is destroyed. इस तीनों का आंसर आपको फर्स्ट में आपको ऑप्शन दिया गया वाज और वर, सेकंड में ऑप्शन है आपको इज और आर, थर्ड में सेम ऑप्शन आपको वाज और वर है। और यहाँ एक क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस है, 4 सेंटेंस है, आपको एक सही बताना है कि कौन सा इस चारों में से एक सही है। जिसे मैंने पहला लिख दिया है सिटी आफ्टर सिटीज डैश डिस्ट्रॉय मतलब इज डिस्ट्रॉयड, सिटीज आफ्टर सिटी इज डिस्ट्रॉयड, सिटीज आफ्टर सिटीज आर डिस्ट्रॉयड, सिटी आफ्टर सिटी इज डिस्ट्रॉयड। आपको पिक करना है कि इन सबों में से सही कौन सा है। चलिए देखिए आंसर क्लिक कीजिए क्या होता है। चलिए अब इसको देखते हैं हम लोग। इससे पहले मैं आपको एक पॉइंट पे मैं आपको फोकस लाना चाहता हूं, ओके। जिससे गवर्नमेंट की हम लोग योजना देखते हैं सरकार की कि घर घर नल,
ये आप अक्सर कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, सुना होगा, ये दिख जाता है कि घर घर नल सरकार की एक योजना काम कर रही है कि सभी घरों में नल के द्वारा शुद्ध पानी को, पीने लायक पानी को पहुंचाया जाए। तो आप इस पे फोकस करके देखिए, यहाँ भी घर है, यहाँ भी घर है, दोनों जगह घर घर क्यों लिखा गया है? ओके, एक प्रकार के ये भी तो लिखा जा सकता है कि सभी घरों में नल की योजना लागू हो। ओके, ये भी तो आ सकता है। जब ये कहा गया है कि घर घर नल की बात की गई है, तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि सभी घरों में नल की योजना है। लेकिन फिर भी यहाँ पे घर घर लिखा गया है, रिपीट किया गया है। इससे क्या मतलब मैसेज आता है? इससे मैसेज यह आगे कैरी होता है कि जो व्यक्ति है, जो योजना लागू कर रहा है, या जो वो ये बात अपनी कहना चाह रहा है, वो एक एक पे फोकस देना चाहता है कि उसने एक एक वस्तु या एक एक घर को उसने इंपॉर्टेंट मतलब मार्क किया है, या उसकी इंपॉर्टेंस वो समझता है। जिस प्रकार से हम लोग कभी बैग में हम लोग कुछ खोज रहे होते हैं, या नोटबुक में हम लोग का जो नोटबुक होता है उसमें हम लोग कोई चीज़ खोज रहे थे, तो हम लोग कहते हैं कि एक एक पेज मैंने देखा है। क्या कहते हैं? एक एक पेज मैंने देखा है। कहने का सेंस है कि आपने एक एक पेज पलटा है। आप ऐसा भी तो कह सकते हैं कि मैंने सभी पेजों को देखा है, मैंने सभी पेजों को पलट के देखा है। फिर भी हम लोग इस बात पे जोड़ देते हैं कि मैंने एक एक पेज देखा है। क्यों? क्योंकि आप सिंगल आइटम मतलब एंटिटी पे आप फोकस देना चाहते हैं कि हाँ, मेरा फोकस इस पे है। वही चीज यहां कहा गया। जब ये कहा गया अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट डैश मेड, यानी कि प्रयास दर प्रयास, एक प्रयास के बाद एक और प्रयास, एक प्रयास के बाद एक और प्रयास किया गया था। शिप आफ्टर शिप डैश सेलिंग बाय, मतलब जहाज दर जहाज, एक जहाज के बाद एक जहाज, एक जहाज के बाद एक जहाज बेचा जा रहा है, बिक्री की जा रही है। सिटी आफ्टर सिटी डैश डिस्ट्रॉयड, मतलब शहर दर शहर, ऐसा कहते हैं शहर दर शहर, मतलब एक शहर के बाद एक शहर, एक शहर के बाद एक शहर को डिस्ट्रॉयड मतलब निस्तनाबूद किया गया था, ध्वस्त किया गया था। तो इसमें क्या होता है, ध्यान रखेगा, यहां जो ये आफ्टर है, ये क्या है? आफ्टर, यह प्रीपोजिशन है। यह क्या है? प्रीपोजिशन, आफ्टर प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। आफ्टर प्रीपोजिशन है क्योंकि यह इस दोनों अटेम्प्ट को रिलेट करने का काम कर रहा है एक दूसरे के बीच। अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट, इन दोनों शब्दों को, अटेम्प्ट और अटेम्प्ट को बैलेंस यानी रिलेट करने का काम कौन कर रहा है? यह अटेम्प्ट कर रहा है, सॉरी आफ्टर कर रहा है। इसी वजह से आफ्टर का पार्ट्स ऑफ स्पीच बनता है प्रीपोजिशन। अब इसमें समझते हैं कि ये प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के बाद अटेम्प्ट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। अटेम्प्ट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। अब आप एक चीज बताइए, क्या आप इस अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं वर्ब? यानी यहां पे जब आफ्टर प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है उसके अनुसार वर्ब लगा सकते हैं। तो आप कहते हैं नहीं सर, ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है और वर्ब का एग्रीमेंट जो है सब्जेक्ट के साथ है, इसलिए तो इसका नाम रखा गया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर ऑब्जेक्ट के साथ इसका एग्रीमेंट हो जाता तो नाम इसका रखा जा सकता था ऑब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या दोनों के साथ एग्रीमेंट होता तो लिखा जा सकता था सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन ऐसा कुछ तो है नहीं। नाम है चैप्टर का जो हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे हैं, इसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी वर्ब का एग्रीमेंट सब्जेक्ट के साथ हुआ। इसलिए इस अटेम्प्ट को देखकर आप वर्ब का यूज नहीं कर सकते हैं, आपको आना पड़ेगा यहां इस अटेम्प्ट के पास। तो यही बनेगा स्टेटमेंट का सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के प्लेस पे दो ही वर्ड दिखते हैं, एक नाउन दिखता है और दूसरा प्रोनाउन दिखता है। तो यहां पे अटेम्प्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। अटेम्प्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। ध्यान रखिए, हम लोग कवर कर रहे हैं सिंटैक्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, लेकिन इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की मदद आ रही है। प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, इसका यूज किया जा रहा है। और मैं आगे आपको कवर करूंगा कि इसमें किस प्रकार से एडवर्ब भी आएंगे, वो सब आना जरूरी है। बस मैं आपको अभी पूछ नहीं रहा हूं कि कंजंक्शन, उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए कि जब मैं पूछूं तो आप उसका जवाब देने के लिए मतलब एट द हैंड रहें। अब आगे देखते हैं। तो सब्जेक्ट प्लेस पे ये नाउन है, और नाउन ये क्या हुआ? सिंगुलर। नाउन क्या है? ये सिंगुलर है। और जब सब्जेक्ट ही सिंगुलर तो वर्ब हम लोगों को क्या चाहिए? वर्ब भी हम लोगों को सिंगुलर ही चाहिए। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्या आ जाएगा? वाज। अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट में आफ्टर प्रिपरेशन और बाद वाला अटेम्प्ट क्या बना? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये बना, सब्जेक्ट ये नाउन, नाउन के प्लेस पे ये सिंगुलर, नाउन या सिंगुलर, वर्ब क्या चाहिए? सिंगुलर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? वाज। क्लियर हो गया? फिर ध्यान रखिएगा, लॉजिक पे जाना है। किस पे जाना है? लॉजिक पे जाना है। अब इसमें देखते हैं, शिप आफ्टर शिप डैश सेलिंग बाय, सेम एज आफ्टर प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन के बाद शिप क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट।
प्रीपोजिशन के बाद सिप क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यही सिप है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ये कैसा है, सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर। ये भी नाउन है, सिप जो जहाज की बात करते हैं। एक सिप होता है SHEEP सिप, उस सिप का मतलब भेड़ होता है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है SHIP सिप, यानी ये स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लेस पे नाउन है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी हम लोगों को लगाना पड़ेगा सिंगुलर ही लगाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर क्या चाहिए, हम लोगों को इज चाहिए। आगे आते हैं, सिटी आफ्टर सिटी डैश डिस्ट्रॉयड आफ्टर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद सिटी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट यही सिटी, और सब्जेक्ट ये कैसा है, सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर है, और सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या चाहिए, सिंगुलर ही चाहिए। क्लियर, तो वर्ब भी क्या लग जाएगा, सिंगुलर, यानी कि वाज लगेगा। तो देखें ये पॉइंट नंबर दूसरा, लेकिन कॉन्सेप्ट वही काम कर रहा है, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। वही बात मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब आप इसको बुक में देखेंगे तो बुक में, जैसा मेरे पास एक बुक है, मैं इस बुक को पढ़ के बताता हूं, आप किसी भी बुक को देख सकते हैं। ओके, ऐसे तो ये हिंदी वाला बुक है, इंग्लिश वाला मैं बुक देखता हूं, ये के आसपास होगा। कहा गया है यदि दो सेम नाउन प्रीपोजिशन से जुटा रहे, प्रीपोजिशन से जुटा रहे, तो दोनों नाउन सिंगुलर नंबर में रहता है और आने वाला वर्ब क्या रहा, सिंगुलर। यानी यहां कहा गया जब दो सेम नाउन प्रीपोजिशन से जुटा रहे तो दोनों सिंगुलर होता है, आने वाला वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो यहां एक बात तो ये कह दिया कि प्रीपोजिशन से जुड़ा रहे, क्लियर हो गया, लेकिन कहा कि दोनों नाउन सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर हो, तो भाई किसके अनुसार लगाएं, यहां तो क्लैरिफाई तो किया नहीं जाता है, बस यहां लिख दिया है कि प्रीपोजिशन से दो नाउन जुड़ा रहेगा, दोनों सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, तो वर्ब क्या रहेगा, सिंगुलर। हम लोग भी इसी बात को रख लेते हैं कि प्रीपोजिशन रहेगा, दोनों नाउन सेम रहेगा और वो सिंगुलर होगा, तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर। लेकिन इसमें एक बात तो आपको जानकारी होनी ही चाहिए कि किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट तो कोई एक ही बनेगा, सब्जेक्ट क्या बनेगा, कौन, तो वो कौन सा नाउन बनेगा, प्रीपोजिशन के बाद वाला कि प्रीपोजिशन के पहले वाला। तो इसमें हम लोग को ये समझना पड़ता है कि प्रीपोजिशन के बाद ये ठहरा ऑब्जेक्ट जिसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा नहीं, इससे पहले आते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये नाउन है, नाउन का मतलब जिस प्रकार क्वालिटी है ये सिंगुलर है, तो वर्ब भी हम लोग क्या लग जाएंगे, सिंगुलर की तरफ ही हम लोग वर्ब को ले जाएंगे, इसलिए वर्ब भी क्या लग जाएगा, सिंगुलर लग जाएगा। क्लियर, तो हम लोगों को बुक में पढ़ लिखी हुई जो बात है उसके पीछे भी लॉजिक को समझना है कि ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि हम लोगों का अब स्टैंडर्ड और लेवल वो आ चुका है, वो समझना पड़ेगा। अब इसमें बताइए कौन सा सही होना चाहिए, मैं आप पे छोड़ता हूं, बताइए क्या होना चाहिए, सिटी आफ्टर सिटीज, जो भी होगा बताइए आप। इसमें देखते हैं सिटी आफ्टर सिटी, ये आफ्टर है तो यहां प्लूरल यूज किया गया है। जब आपको सिंगल मतलब एंटिटी पे आप उसे फोकस देना चाहते हैं, एक एक को इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, तो प्रीपोजिशन से दोनों नाउन सिंगुलर चाहिए, क्या चाहिए, दोनों नाउन सिंगुलर। तो ये प्लूरल दे दिया, गलत। यहां देखते हैं ये वाला प्लूरल है, गलत। यहां देखते हैं दोनों प्लूरल है, ये भी गलत। सिटी आफ्टर सिटी वर्ब सिंगुलर, यानी क्या हो जाएगा, नंबर 4 सिटी आफ्टर सिटी इज डिस्ट्रॉयड, ये आंसर पूरी तरीके से सही हुआ। तो कॉन्सेप्ट सेकंड, सॉरी कॉन्सेप्ट फर्स्ट और पॉइंट नंबर सेकंड। अब हम लोग मूव करते हैं पॉइंट नंबर 3 में। चलिए पॉइंट नंबर 3 साथ साथ आप लिख सकते हैं, द स्टूडेंट्स with their teachers, the students with their teachers blank in dash coming, option is or are, the students with their teachers dash coming, option है is और are, साथ साथ लिख सकते हैं और आंसर भी क्लिक करते जाएं, जो आपको आंसर समझ में आए क्लिक कीजिए। अमन like his friends, Aman like his friends dash honest, option is are, my brother together
with his friends dash been enjoying the party. Option has or have. My brother together with his friends dash been enjoying the party. ऑप्शन है is, has और have. लिखिए और आंसर क्लिक करते जाइए. Sneha besides her parents. Sneha besides her parents dash met me. ऑप्शन है हैज और हैव. नंबर 5. My students as well as your employees, my students as well as your employees dash smart. ऑप्शन है is are. चलिए इसमें आंसर क्लिक कीजिए. द स्टूडेंट्स विद देयर टीचर्स डैश कमिंग इज आर अमन लाइक. यहाँ अमन है, ए मैन मत समझ लीजिएगा. अमन लाइक हिज फ्रेंड्स डैश ऑनेस्ट इज आर. माई ब्रदर टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स डैश बिन एंजॉइंग द पार्टी हैज और हैव. स्नेहा बिसाइड्स हर पेरेंट्स डैश मेट मी. ऑप्शन है हैज और हैव. माई स्टूडेंट्स एज वेल एज योर एम्प्लॉयज डैश स्मार्ट. ऑप्शन है इज और आर. आंसर क्लिक करें. चलिए देखते हैं इसके आंसर को. अब इसमें आते हैं द स्टूडेंट्स विद देयर टीचर्स डैश कमिंग. ओके चलिए एक काम कीजिए सबसे पहले. द स्टूडेंट्स विद देयर टीचर ब्लैंक कमिंग. इसमें यह जो सेंटेंस है इसके हर एक वर्ड का आप पार्ट्स ऑफ स्पीच मुझे समझा दें. पार्ट्स ऑफ स्पीच नोटबुक के नीचे लिख सकते हैं. मतलब जहाँ पे आप सेंटेंस लिखें उसी के नीचे गैप तो रखते ही हैं. और जहाँ भी मैं एग्जांपल देता हूँ उसके नीचे गैप जरूर रखें, 1 लाइन का या 2 लाइन्स का. और जिस प्रकार से मैं ड्रॉ करता हूँ कि मैं एरो का साइन यहाँ देता हूँ, मैं नीचे प्रीपोजिशन लिखता हूँ, सब्जेक्ट लिखता हूँ, नाउन सिंगुलर, वह सभी आप लोगों को लिखना है. अगर आप नहीं लिखते हैं तो आप ये भूल कर रहे हैं. आपको वो नोटबुक में लिखना पड़ेगा. मैं कोई यहाँ नियम तो लिखाता नहीं हूँ कि जो नियम आप पढ़ के समझ जाइएगा, उससे तो मैं दूर भागता हूँ नियम से. तो कॉन्सेप्ट में आपको ये सारी चीज़ें डिटेल मेंशन करनी पड़ेगी. ओके तो इस चीज़ का ध्यान रहे. नोटबुक ऐसा बनाएं कि उसको रिवाइज करने में आसानी हो. ऐसा ना बना कि रिवाइज करते वक्त हम लोगों को लगे कि लिखा हुआ क्या, ये मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा. तो इस चीज़ से हम लोगों को दूर रहना चाहिए. अब आते हैं द स्टूडेंट्स विद देयर टीचर्स डैश कमिंग. ये द आर्टिकल है, आर्टिकल कहते हैं, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसे हम लोग एडजेक्टिव का नाम देते हैं. ध्यान रखिएगा क्योंकि यह भी तो इसी नाउन के बारे में बता रहा है.
ओके द, हम लोग जो आर्टिकल कहते हैं ए एंड द कहते हैं, तो ये भी किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो उस वजह से ये भी क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। ओके ध्यान रखेगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एडजेक्टिव कहते हैं, और ये द जो एडजेक्टिव यानी आर्टिकल है, इसके बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। विद प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट चाहिए जिसके प्लेस पे नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, तो टीचर्स नाउन है। देयर इसी टीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो यह एडजेक्टिव है। कमिंग वर्ब है। क्लियर। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ, द एडजेक्टिव, स्टूडेंट्स नाउन, विद प्रीपोजिशन, देयर एडजेक्टिव, टीचर्स नाउन, कमिंग क्या हुआ, वर्ब। अब हम लोगों के जो काम के लायक चीजें हैं, अब हम लोग उसको समझने का काम करते हैं कि क्या क्या हम लोगों को समझना है। इसी प्रकार से मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच बीच बीच में आपसे पूछता रहूंगा। तो यहां कहा गया है कि विद प्रीपोजिशन है, विद क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद यहां जो मेंशन किया गया है देयर टीचर्स, देयर टीचर्स, तो प्रीपोजिशन के बाद ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, क्या बना, ऑब्जेक्ट। विद प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद देयर टीचर्स ऑब्जेक्ट बनेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लगा नहीं सकते हैं, तो सब्जेक्ट कौन बनेगा, यही स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट इसी को बनना है, और सब्जेक्ट के प्लेस पे आना चाहिए नाउन या प्रोनाउन, तो फिलहाल तो स्टूडेंट्स नाउन है। जैसा कहा गया है कि सब्जेक्ट प्लेस पे चाहिए नाउन या प्रोनाउन, तो यह तो क्या है, नाउन है। अब नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ये सब्जेक्ट हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट्स, इसके लास्ट में एस लगा हुआ, यानी स्टूडेंट्स जो है ये मोर देन वन की बात करता है, यानी एक से ज्यादा के होने की बात करता है, तो ये हुआ प्लूरल। सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल। और जब सब्जेक्ट ही प्लूरल है तो वर्ब भी हम लोगों को क्या चाहिए, प्लूरल ही चाहिए। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए, यानी यहां पे लग जाएगा आर का यूज हो जाएगा। आगे आते हैं। अमन लाइक हिज फ्रेंड्स, अमन लाइक हिज फ्रेंड्स डैश ऑनेस्ट, लाइक प्रीपोजिशन, लाइक प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद फ्रेंड्स क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के प्लेस पे अमन, सब्जेक्ट प्लेस पे अमन। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, और सिंगुलर या प्लूरल, तो अमन एक लड़का का नाम है, यानी यह सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या चाहिए, सिंगुलर, सिंगुलर है, वर्ब भी हम लोग को सिंगुलर ही लगाना पड़ेगा। आंसर क्लिक करते हैं, इज का यूज। आगे बढ़ते हैं। माई ब्रदर टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स, तो टुगेदर विद ये दोनों प्रीपोजिशन में है, पेयर कंजंक्शन, सॉरी प्रीपोजिशन, तो ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या चाहिए, यहाँ फ्रेंड्स जो है यह ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद फ्रेंड्स बना ऑब्जेक्ट। क्लियर। सब्जेक्ट के प्लेस पे है माई ब्रदर, सब्जेक्ट के प्लेस पे माई ब्रदर, और ब्रदर क्या हुआ इसमें, नाउन है, ब्रदर क्या है, नाउन जो सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट प्लेस पे नाउन, और यह सिंगुलर, वर्ब भी हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, सिंगुलर ही लगाना पड़ेगा, तो लगाइए सिंगुलर, यानी कि हैज। आगे बढ़ते हैं। स्नेहा बिसाइड्स हर पेरेंट्स, तो यहाँ बिसाइड्स प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ये हर पेरेंट्स ऑब्जेक्ट, क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट स्नेहा, सब्जेक्ट स्नेहा। बात करते हैं सिंगुलर या प्लूरल का, तो ये पहले तो ये जान लेते हैं कि ये नाउन है, स्नेहा नाउन है। सिंगुलर या प्लूरल की बात करेंगे तो ये सिंगुलर है, स्नेहा वन गर्ल का नाम है, तो सिंगुलर है, तो वर्ब भी हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, सिंगुलर ही लगाना पड़ेगा, यानी आंसर दीजिएगा हैज। आगे आते हैं। माई स्टूडेंट्स एज वेल एज योर एम्प्लॉयज, एज वेल एज प्रीपोजिशन है जो स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज को, माई स्टूडेंट्स और योर एम्प्लॉयज को रिलेट करने का काम करवा रहा है, तो एज वेल एज प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद योर एम्प्लॉयज ऑब्जेक्ट, क्या बनेगा, योर एम्प्लॉयज ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट के प्लेस पे यही है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट प्लेस पे क्या है, स्टूडेंट्स है। और बात करते हैं नाउन या प्रोनाउन का, तो स्टूडेंट्स नाउन है, सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल, तो स्टूडेंट जो है मोर देन वन की बात करता है, यानी एक से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर हैं, तो सब्जेक्ट प्लूरल होता है, और सब्जेक्ट प्लूरल, तो इसके साथ वर्ब भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्लूरल ही लगाना पड़ेगा, यानी आंसर दीजिए आर। हो गया। तो ये रहा, इतना सा कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। इसमें एक छोटी सी बात नोट कर सकते हैं आप, ध्यान रखिएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कुछ शब्द हैं, ध्यान रखिएगा, जैसे विद, टुगेदर विद, विद टुगेदर विद, लाइक, अनलाइक, एज वेल एज,
ओके, accompany by, with, together with, along with, including, excluding, with, together with, like, unlike, as well as, accompany by, along with, including, excluding, besides, ये सभी जो वर्ब हैं ध्यान रखेगा। चलिए, तो ये सभी वर्ब क्या है, ये मतलब सॉरी वर्ब कह रहे हैं, ध्यान रखेगा। इन एडिशन टू, एक लिखना भूल गए, इन एडिशन टू, तो ये जो भी वर्ड आपको मैंने यहां लिस्ट किया है, with, together with, like, unlike, as well as, accompany by, along with, including, excluding, beside, in addition to, ये सभी का पार्ट्स ऑफ स्पीच आप जानना चाहें तो यह प्रीपोजिशन है। क्या है? ये सभी के सभी प्रीपोजिशन के रूप में काम करते हैं। और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आने का काम करता है। यही सभी वर्ड्स यहाँ पर आपको मेंशन किया गया था। और इन सभी प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लगाते नहीं हैं। चलिए देख लेते हैं, टाइम और बचा हुआ है, देख लेते हैं। टाइम नहीं बचा हुआ है, टाइम कम है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में पॉइंट नंबर 3 को देखें। सॉरी, पॉइंट 3 तो हो ही गया। ये कौन सा पॉइंट था? पॉइंट 3 होगा। पॉइंट 2 कहाँ से? पॉइंट 1 तो हमने प्रिपरेशन वाला देखा था, पॉइंट 2 हमने आफ्टर वाला देखा था, और ये पॉइंट 3 रहा। तो ये पॉइंट 3 हो गया। हम लोग मिलेंगे अब पॉइंट नंबर 4 में।